हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, हम रोज़ एक नई नई बीमारी के बारे में बताते हैं और आज की जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, वो हम बताने जा रहे हैं आपको टाइफाइड। बहुत ज़्यादा लोगों को फैलता है, बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को ठीक हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। लगभग लगभग बहुत ज़्यादा लोगों को ये हो जाता है। अब आज हम ये शुरुआत करते हैं, टाइफाइड होता क्यों है, टाइफाइड का मेन वजह क्या है होने की। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। इसमें हम सारा कुछ आपको डाइट वगैरह सब कुछ बताएंगे। टाइफाइड होने का कारण क्या है? कारण दोस्तों, टाइफाइड बुखार को दबाने से भी होता है, उसके बाद गंदा पानी पीने से भी हो जाता है। टाइफाइड में मेन है, आप क्या करते हैं, टाइफाइड जब होता है, लोग जो भी है वो क्या करते हैं, हल्का सा उनको फीवर आया तो उन्हें मेडिसिन ली, थोड़ा सा फीवर ठीक हुआ, उन्हें बोला हाँ बस मैं ठीक हो गया हूँ, जबकि अंदर फीवर है। थोड़ा पैरास्टामोल वगैरह नॉर्मल सी दवाई लेके आराम मिल जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, दूसरे तीसरे दिन उनको फिर बुखार आ जाता है, फिर कहीं से दवाई ले ली, ऐसे ही मेडिकल स्टोरों से, फिर कहीं और जगह से दवाई ले ली। तो बुखार को दबाते गए लास्ट में वो अपना रूप टाइफाइड का ले लेता है। ये अधिकतर मात्रा में मिलता है लोगों में। कोई भीग गया, फीवर आ गया, तो नॉर्मल फीवर के लिए कल जैसे हमने बताया था, कुछ मेडिसिन वगैरह लो, डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज करो। लेकिन वो नॉर्मल से पैरास्टामोल वही खा के नॉर्मल हो गई है, पैरास्टामोल सबको पता होता है, वो 2-3 टाइम खा ली, थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन ठीक नहीं हुए, वो आराम मिला। मैंने बताया था, आराम मिलना अलग बात है, ठीक होना अलग बात है। आराम मिला, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर हल्का फीवर आया, फिर वही पैरास्टामोल वगैरह फिर खा ली, फिर आराम मिला। होते करते वो कन्वर्ट हो जाता है टाइफाइड में। तो यही चीज़ होती है टाइफाइड होने की। टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं? इसमें आपको शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा जाड़ा लगता है, ध्यान से सुनना, जाड़ा लगता है और बुखार आता है। किसी को वोमिटिंग होती है, ये नीचे पसलियों में ऊपर यहाँ दर्द होने लग जाता है, उसके बाद कमर में दर्द होने लग जाता है, बेचैनी रहती है, पैरों के तलों में जलन होने लगती है, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसी होने लगती है, और किसी किसी को इचिंग यानी खुजली भी होती है बॉडी में। और फीवर, बुखार जो है हमेशा बना रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। रात में कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, 103 104 बुखार तक पहुंच जाता है। सुबह थोड़ा बहुत कम होगा, हमेशा बुखार बना रहता है। तो टाइफाइड को पहले ज़माने में जो बोलते थे, इसको बोलते थे अंतरुणी ज्वर। अंतरुणी ज्वर, ये पुराने लोगों की कहावत थी, अंतरुणी ज्वर, यानी कि अंतरुणी का मतलब आंतों से संबंधित। ये बुखार हमारी आंतों में होता है। नॉर्मल बुखार तो बॉडी में होता है, जो होता है उसका हम 2 दिन दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन आंतों में बुखार चला गया, अब इसको निकालना है भैया, बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। अंदर जो है आंत है, उनमें बुखार चला गया, तो आंतों का बुखार जो है, इसको अंतरुणी बुखार भी, अंतरुणी ज्वर भी कहते हैं। तो इसके लिए जब इस तरह के आपको सिम्टम हो, आप हॉस्पिटल में जाएं। हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होगा, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको टेस्ट कराएगा, जैसे कि विडाल, ये टेस्ट इसमें होते हैं, सीबीसी, स्टूल कल्चर, इस तरह के टेस्ट होते हैं। इसकी लैटिन से भी इसकी जांच की जाती है, तो याद रखना कहीं आंतों में कोई इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। स्टूल कल्चर, स्टूल का मतलब लैटिन से संबंधित। विडाल होता है, विडाल, इसको टाइफाइड को विडाल कहते हैं, जो मेडिकली लैंग्वेज होती है उसमें टाइफाइड को हम बोलते हैं विडाल।
तो विडाल करेगा। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब हमारे जो ब्लड में पैरामीटर्स होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे हीमोग्लोबिन, उसके बाद अपना प्लेटलेट हो गया, WBC हो गया, वाइट ब्लड सेल्स, RBC हो गया, रेड ब्लड सेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हो गई, जिसको ESR के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के आपके टेस्ट कराए जाते हैं, तो वहाँ पर आपका विडाल पॉजिटिव आ जाता है। विडाल पॉजिटिव का मतलब आपको टाइफाइड हो गया है। तो आप इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने टेंशन में ले हो जाते हैं कि वो सोचते हैं बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस मुझे अब टाइफाइड हो गया है, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखें, अगर आप विडाल यानी कि टाइफाइड में गलती करोगे तो पछताओगे, गलती नहीं करोगे तो आपका ये बुखार नॉर्मल फीवर की तरह ही होता है। जैसे आपको बुखार है वैसे ही टाइफाइड भी है, बस दोनों में अंतर ये है कि अगर आप ये सोचो आपको बुखार है, बुखार आपका बिगड़ गया तो क्या होगा, टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टाइफाइड बिगड़ गया तो बिगड़ने पर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हानिकारक इसलिए क्योंकि आंतों का बुखार है, तो आप क्या होता है कि लोगों के जो अंदर आंतें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लग जाता है और उसमें घाव बनने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत से के लोगों के आंतों में छेद बन जाते हैं टाइफाइड बिगड़ने पर। तो इसलिए इसकी मेडिसिन को कभी बंद नहीं करना है। इसकी मेडिसिन 7 डेज से लेके 10 डेज तक चलती है। 7 डेज से लेके 10 डेज तक इसकी मेडिसिन चलती है। यह आपको डॉक्टर 7 दिन से लेकर 10 दिन तक इसकी दवाई देंगे, आपकी सिचुएशन को देख के। हो सकता है 12 दिन भी चले, लगभग 7 डेज तो इसका इलाज चलना ही चलना है। अब आपको क्या होगा कि 4-5 दिन आपकी मेडिसिन चल रही है, 5 दिन में आप बिल्कुल ओके हो गए, आपने कहा हाँ मैं तो ठीक हो गया भैया, अब मैं दवाई छोड़ दूँ। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, गलती करोगे तो पछताओगे। आपको ये वीडियो इसीलिए बना के दे रहे हैं ताकि आपका ध्यान रखें। हमारा कर्तव्य है आपको समझाना, तो हम इसलिए आपको समझा रहे हैं। हम ये यूनिक वीडियो हमने इसलिए बताई, बहुत से लोग गलती करते हैं, हमारे पास भी आ जाते हैं, बस 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन खाई, हमें बुखार नहीं आया, हमने छोड़ दी। कभी गलती से भी टाइफाइड की दवाई को छोड़ा नहीं जाता। इसका पूरा कोर्स करें 7 दिन से लेकर 10 दिन तक, जितना आपको डॉक्टर बताएगा, ठीक है। तो इसमें आपको गलती बिल्कुल भी दवाई खाने में नहीं करनी है। अगर कभी कभी क्या होता है, आपको टाइफाइड हुआ है तो बीच बीच में जैसे 3 दिन हो गए या 4 दिन हो गए, 4 दिन आपकी मेडिसिन चल रही है, तो चौथे दिन या तीसरे दिन आपको थोड़ा थोड़ा फीवर आ सकता है। तो उसमें घबराना मत, ये सोचना कि मुझे टाइफाइड हुआ है, उसी का ये फीवर कभी कभी आ रहा है। कब आएगा, जब आप कभी ऐसी चीज़ खा लोगे जिसको आंतें पचा नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ें इसमें बिल्कुल बंद रहती हैं। इसमें कैसी चीज़ें खानी होती हैं वो हम अभी आपको डाइट में समझाएंगे। फिलहाल हम टाइफाइड की बात जो कर रहे हैं, इसमें आप दवा को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और इसमें आप जो डाइट है उसको प्रॉपर लेंगे। अब इसमें किस तरह की मेडिसिन चलती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिफेक्जिम, ऑफ्लॉक्सासिन, उसके बाद अपना सिफोडॉक्सिम, ये तो इसमें ओरल डोज इस तरह की चलती हैं मेडिसिन। ये मैं तुम्हें एंटीबायोटिक बता रहा हूँ, इस तरह की एंटीबायोटिक इसमें दी जाती हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन के हिसाब से दी जाती हैं। अब आप सोचोगे कि मैं बाज़ार से दवाइयाँ ले आऊँ, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आपको देख के डॉक्टर उसी हिसाब से आपकी कंडीशन, आपका वेट, सब कुछ देख के आपको मेडिसिन देगा। तो गलती ना करना, टाइफाइड की अपने मन से दवाई कभी नहीं खाना है, क्योंकि आप अपने मन से दवाई खाओगे तो थोड़ा बहुत आपको आराम मिल जाएगा। फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, आराम मिलना अलग बात है, ठीक होना अलग बात है। आपको ठीक होना है भैया, आपको ठीक होना है, आराम नहीं मिलना है। आपको ठीक होना है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, ये आपको ओरली डोज दी जाएंगी। ओरल मतलब मुंह से लेने वाली डोज। क्या क्या, जैसे सिफेक्जिम वगैरह मैंने बताया, ऑफ्लॉक्सासिन, सिफोडॉक्सिम वगैरह, इस तरह की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और आईवी फ्लूइड भी इसमें चढ़ाया जाता है। आईवी मतलब आपके नसों में बोतल जो चढ़ती है, एनएस की या आरएल की या डीएनएस की, D5 की, उस तरह की जो बोतल चढ़ती है, उनमें भी एंटीबायोटिक्स डाली जाती हैं। जैसे ऑफ्लॉक्सासिन उसमें डाल सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल डाल सकते हैं, सिफेक्ट्रेक्सोन डाल सकते हैं, उसके बाद सिफोटॉक्सिम डाल सकते हैं। कई तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो आपको डलेंगी, उससे आपका फीवर धीरे धीरे आंतों का चला जाएगा। आप आराम से कंप्लीट होके अपने घर आ जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। तो इसीलिए कभी भी इसकी दवाई को
छोड़े नहीं, प्रॉपर खाएं। अब हम इसका डाइट बताते हैं। टाइफाइड में क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना है। एक बात मैं आपको हमेशा दोहराता हूँ, बिना डॉक्टर के परमिशन से टाइफाइड क्या, फीवर क्या, किसी की मेडिसिन मत लेना। ये मैंने कल भी बताया, मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, कुछ पूछना है, तो हमारा मोबाइल नंबर ऊपर लिखा है, आप हमें आराम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। क्या नहीं खाना है, टाइफाइड में क्या क्या नहीं खाते। अब देखो, इसमें चावल बिल्कुल बंद रहते हैं। चावल, अचार, दही, खटाई, मीट, अंडा, मांस की दाल, रोटी, ये बिल्कुल इसमें अवॉइड करनी होती हैं। तेल पकौड़े वाली, मैदे वाले आइटम यहाँ पे लिख देते हैं, मैदे वाले कोई भी आइटम नहीं। जैसे कि मैदे वाले चीज़ में आप क्या होता है, गोलगप्पे, टिकिया, उसके बाद आपका चाउमीन, मोमो, स्प्रिंग रोल, ये चीज़ें सब इसमें अलाउ नहीं होती। मैदे वाली चीज़ें कोई नहीं खानी है। ये इसलिए बंद रहती हैं, इसका भी आपको कारण बताऊं, क्योंकि ये पेट में जाएंगी तो आंत बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है टाइफाइड में, उसमें बुखार है तो पचाएंगी नहीं, तो आपको फिर फीवर आएगा। अगर आपको 98 99 तक बुखार है, आप मैदे वाली चीज़ खाओगे तो तुरंत 101 102 103 104 तक बुखार पहुंच जाएगा। इसलिए ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसमें अब आप कहोगे कि चावल भी हमें बंद करा दिए और रोटी भी बंद करा दी। इसमें शुरू में रोटी भी चावल भी बंद रहता है, ये याद रखना, जितना आप परहेज कर सको। खाना क्या है, खाना है जैसे कि आप मूंग की दाल, इसका पानी पी लो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद नारियल पानी बहुत अच्छा है इसके लिए। तुरई की सब्ज़ी खा सकते हो, लौकी उबाल के खा सकते हो। उसके बाद खिचड़ी ले सकते हो। ये चीज़ें इसमें चलती हैं। मूंग की दाल लो, नारियल लो। उसके बाद मेन चीज़ है दलिया, बहुत अच्छा होता है इसके लिए दलिया भी। आप दलिया से पेट भरो, आप नारियल का पानी पियो, तुरई की सब्ज़ी खा लो, लौकी खा लो, खिचड़ी बना के खा लो, हल्की हल्की पतली पतली बनाकर। लेकिन ये दिन में खाना, खिचड़ी दिन में। रात को खिचड़ी में भी चावल होते हैं, थोड़ा ठंडा रहता है, इस वजह से दिन में आप खिचड़ी खाना। रात को आप दलिया बना लेना, मूंग की दाल खा लेना। ये आप कम से कम 3 दिन तक करना। चौथे दिन से आप थोड़ा सा रोटी वगैरह ले सकते हैं, 2-3 दिन मत लें। इसमें मेन बात यह है कि आपका पेट थोड़ा खाली खाली रहे। जैसे आपको 3 रोटी की भूख है या 4 रोटी की भूख है, तो आप कितनी रोटी खाओगे? 4 रोटी की भूख है तो 3 या 2.5, 1-1.5 रोटी यहाँ पर और जगह होनी चाहिए, और आपका पेट फुल नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं और खा लेता। तो ऐसा अगर बनाओगे अपने पेट को, तो आराम से वो चीज़ जो है वो पच जाएगी। थोड़ा सा इसमें ऐसा करना पड़ता है कि पेट को थोड़ा हल्का हल्का खाली रहे, तो इन चीज़ों से आपका पेट हमेशा खाली जैसा रहेगा। मूंग की दाल खाओगे तो नॉर्मल सी इसको पाचन क्रिया हो जाएगी। उसके बाद नारियल पानी पियोगे बढ़िया करके, नारियल पानी से भी पाचन क्रिया हो जाएगी। तुरई की सब्जी भी पच जाती है जल्दी, लौकी भी आराम से पच जाती है। खिचड़ी आप दिन में खाओगे थोड़ा बहुत, वो भी पच जाती है। दलिया आपको आराम से लेना है, 1 कटोरा भरकर ले लिया। और ये नहीं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी खाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत खाओ, शरीर में कुछ जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाली रहना चाहिए पेट। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उतनी जल्दी तुम्हारा टाइफाइड जाएगा। अरे भैया भी ठीक हो जाओगे तो आराम से फिर सब कुछ खाओ। ठीक होने तक तो थोड़ा रुक सकते हो, ठीक होने तक आपको ये चीज़ें बंद कर देनी है। और ये चीज़ें आपको अलाउ हैं, ये आप खाएंगे और आपका टाइफाइड चुटकी में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन के आप दवा खाओगे या 10 दिन की आप डॉक्टर लिखेंगे, जितने दिन की, जिस तरह से एंटीबायोटिक बताई गई है, जिस तरह से मेडिसिन से बताई गई है, मल्टीविटामिन से बताई गई है, उसी तरह से आपको खाना है। और बीच में गलती नहीं करनी है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। गलती से लोग क्या करते हैं, मीट अंडा वगैरह ये चीज़ खा लेते हैं, टाइफाइड हुआ है। अरे भैया तो आंतों में छेद नहीं होंगे तो क्या हमारे होंगे? छेद तो होंगे ही। गलत काम करोगे, आग में हाथ लगाओगे तो जलेगा ही।
जलेगा कि नहीं जलेगा दोस्तों बताओ। तो वही चीज़ है, अगर आपको मना कर दिया गया है कोई चीज़ तो वो नहीं खानी है। बहुत से डॉक्टर ज़्यादा परहेज़ नहीं बताते, उतना टाइम नहीं रहता। 1 घंटा अगर डॉक्टर आपको ही देखने में लगा रहेगा तो बड़ी दूसरा पेशेंट भी तो इंतजार कर रहा है। वो नॉर्मल बोल देते हैं शॉर्ट में बस, अरे भैया नॉर्मल नॉर्मल खाना खाना, ज़्यादा हैवी खाना मत खाना। आपको पता नहीं होता कि क्या नहीं खाना क्या नहीं। इसी वजह से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, सब कुछ इसमें बता रहा जा रहा है आपको कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अपने टाइफाइड को ठीक करने के लिए आपका टाइफाइड 100% ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी कहेगा कि वाह आपका टाइफाइड 5 दिन में ही चला जाएगा, लेकिन मेडिसिन आपको 7 दिन की या 10 दिन की जो चलाई है पूरी ही खानी है, छोड़ना नहीं। अच्छे से ठीक हो जाओगे। उसके बाद फिर आपका फिर एक बार विडाल टेस्ट किया जाएगा, डॉक्टर करेगा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट आएगी निगेटिव, इसका मतलब आपका टाइफाइड चला गया। अब टाइफाइड भी एक ऐसा होता है, 2 तरह से होता है। एक चीज़ तो मैं हम और बता रहे हैं, जैसे आपको 5 दिन 7 दिन बुखार आए लगातार हो गए, 5 दिन से बुखार चल रहा है, 7 दिन से चल रहा है, 10 दिन हो गए, तो उसमें टेस्ट कराया जाता है विडाल। विडाल ये क्या करता है, 5 दिन से आगे के बुखार को निकालता है कि कहीं आपके पेट में बुखार तो नहीं है, कहीं आपको टाइफाइड तो नहीं है। इस वजह से विडाल करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 दिन में बुखार आया हो, एक दिन 103 104 हो गया, दूसरे दिन फिर बुखार आ गया तगड़ा, आपको टाइफाइड बन गया। क्या आप 5 दिन का इंतजार करोगे, मुझे 5 दिन होंगे तब मैं विडाल कराऊंगा? उसमें डॉक्टर आपको एक टेस्ट और कराते हैं जिसको बोलते हैं टैफिडॉट, या इसको ब्लड कल्चर भी बोलते हैं। ब्लड कल्चर या टैफिडॉट। टैफिडॉट का मतलब होता है अगर आपके अंदर आंतों में या आपको अगर 2 दिन में ही टाइफाइड बन गया तो ये टाइफिडॉट वहाँ से खोज के आपको टाइफाइड को निकाल देगा बाहर, बता देगा कि आपको टाइफाइड है। इसको बोलते हैं टाइफिडॉट। टाइफिडॉट जो होता है थोड़ा सा ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसके जो टेस्ट लगता है थोड़ा देर लगाता है, लेकिन ये आपके नसों अंदर आंतों में घुस घुस के टाइफाइड को बाहर निकाल देगा। अगर 2 दिन में भी आपको टाइफाइड बना होगा तो ये बता देगा। और विडाल अगर करोगे तो 2 दिन में वो नहीं बता पाएगा। टाइफाइड तो होगा लेकिन वो बता नहीं पाएगा। टाइफिडॉट आपको 2 दिन में ही बता देगा कि आपको टाइफाइड हुआ है। सिचुएशन देख के आपका डॉक्टर करेगा कि उसको पता है कि यार ये 2 दिन से इसको इतना तेज बुखार आ रहा है, इसका मतलब हम टाइफिडॉट करते हैं। या 3 दिन हो गए तब भी टाइफिडॉट करते हैं, 4 दिन हो गए तब भी टाइफिडॉट करेगा। 5 दिन के बाद जब ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर विडाल में भी आ जाता है, फिर विडाल कर देते हैं। जो मैंने पहले बताया विडाल टेस्ट में टाइफाइड आ जाएगा। अदरवाइज पहले ही आपको पता करना है कि मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया करके, तो डॉक्टर आपका टाइफिडॉट करेगा। आपकी सिचुएशन को देख के इतना बुखार आ रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो पहले ही आपका टाइफिडॉट कर देगा, या ब्लड कल्चर भी इसको बोलते हैं, ये कर देगा, ताकि जल्दी से जल्दी इसका टाइफाइड बाहर निकल जाए, पता चल जाए। पता करने के लिए इसको बोलते हैं एडवांस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एडवांस हुआ, बहुत एडवांस होता है। यह आपके आंतों में 1 दिन का बुखार, 24 घंटे का बुखार जो है वो भी आपके आंतों में अगर टाइफाइड बन रहा है तो वो बाहर निकाल के बता देगा कि टाइफाइड आपको हुआ है। इतना एडवांस टेस्ट होता है। इसको इसलिए टाइफिडॉट के नाम से जानते हैं। इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। जैसे आप नॉर्मल फीवर की जांच करोगे, विडाल करोगे तो 300-350 रुपये में हो जाएगा, या आपका 700-800 रुपये का होगा। भैया अंदर खोज के भी निकाल भी तो रहा हो, इसलिए इसको एडवांस टेस्ट भी कहते हैं और ब्लड कल्चर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये टाइफाइड के बारे में हमें आपको हमने समझाया। अगर आप कोई डाइट के बारे में पूछना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, कभी दवाइयों का अंदाज़ा नहीं आ रहा, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम मैसेज कर सकते हैं। MB यानी माँ बाराही मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट हमारा ये चैनल है, और MB के नाम से हमने शॉर्ट में किया है, MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। आप इसमें हमें कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर हमें बात कर सकते हैं, या हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, हमें डाइट के बारे में बता दो, या कि डाइट पूछनी है तो हम आपको बता देंगे। लेकिन अपने मन से इलाज टाइफाइड का कभी ज़िंदगी में मत करना, ये आपको मैं प्रार्थना है आपसे, गलती कभी मत करना। डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखाता है, जो एंटीबायोटिक्स लिखाता है, जो आपको एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक सारी उसमें चलती हैं जो लिखाता है, एंटी एलर्जिक, तो उन मेडिसिनों को किस तरह से खानी है अच्छे से पूछ लिया, अच्छे से जान लिया, उनको उसी तरह से उनको खाएं, रोटेशन के हिसाब से पर्टिकुलर खाएं, और दवाई को गड़बड़ ना करें। बीच में ये नहीं कि मैंने ऐसा कर दिया
मेरे से गलती हो गई, मैं कहीं चला गया, मैं टैबलेट खाना भूल गया, भूलना नहीं है, कंटिन्यू खानी है, उस तरह का खाना खाना है जो बताया, तो 100% आपका टाइफाइड चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिगड़ेगा तभी ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। बहुत बड़ी बात क्या, इतना बड़ा खतरा बन जाता है कि मौत भी हो जाती है आदमी की। तो यहाँ तक इसका, क्योंकि सर्जरी की ज़रूरत करनी पड़ती है, अगर पेट में छाले हो गए तो फिर इसमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। सर्जरी में फिर आपका जो भी है जिसको टाइफाइड हुआ हो उसका पेट कटेगा, अंदर सर्जरी में फिर उसमें टाँके लगेंगे, छेद को भरना तो है ही। तो अब बताओ, छोटा सा टाइफाइड छोटी सी गलती से कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए टाइफाइड हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप उसकी डोज लें, प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो आपका इलाज आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीमारी कोई बड़ी नहीं होती है, बीमारी हम खुद बड़े बना देते हैं। तो इसलिए यूनिक जो हमने वीडियो बनाई है इसी वजह से बनाई है कि आपको टाइफाइड में क्या खाना चाहिए, किस तरह से आपका शेड्यूल बनाना चाहिए वो देखें। और हमेशा डॉक्टर ये भी नहीं बताते हैं बहुत से, पानी का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। पानी उबला हुआ ही पिएं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पानी हमेशा उबला हुआ इसमें चलता है। उबाल लिया बढ़िया करके, पूरा भग भग करके उबाला, उसके बाद उसको पूरा ठंडा करने दिया। ठंडा पानी के बाद उसको फ्रिज में मत रखना, उस गुनगुने पानी को, नॉर्मल पानी को आप पिए। वो पेट के लिए भी अच्छा होता है और आपके सेहत के लिए भी अच्छा होता है, आपके टाइफाइड के लिए भी अच्छा होता है। पानी इसमें जनरल नहीं चलता सब जगह का कि वहाँ से भी पी लूँ, वहाँ से पी लूँ। अगर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं निमंत्रण में, कहीं बाहर, तो याद रखें वहाँ आप अपने लिए पानी की बोतल ले जाएं, अपनी बोतल को साथ में ले जाएं। ये नहीं तो आप बिस्लेरी का पानी भी पी सकते हो, वो भी प्यूरीफाई होता है, आप बिस्लेरी का पानी भी पी सकते हो। फलों में आपको क्या क्या खाना है वो भी हम बता देते हैं। आप इसमें क्या क्या खा सकते हैं फलों में, सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, और उसके बाद इसमें केला बंद रहता है, केला आप इसमें बिल्कुल ना खाएं, ठंडा रहता है। सेब खाएं, अनार खाएं, नारियल पानी मैंने बता दिया है, अनानास, ठीक है, अनानास भी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, पपीता थोड़ा कम मात्रा में लें। अमरूद वगैरह भी नहीं खाएं, वो भी थोड़ा सा ठंडा होता है। पपीता ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके फलों को आप, इस फ्रूट को, इनको खा सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें खतरे वाले फल कोई नहीं है। आराम से आप सेब में हल्का सा काला नमक डालो, अनार लो, अनानास लो, पपीता लो, संतरा लो, उनको आप लेके खा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें पेट भरने के लिए बहुत है। पेट में कितना लगता है भैया, थोड़ा बहुत खाली रहना, मैंने बोल ही दिया, खाली रहना पड़ेगा तो उतनी जल्दी टाइफाइड जाएगा। आंतों का बुखार है, उसमें ऐसा लिक्विड डालना है जो पानी जो है ऐसा डालना है, पानी वाली चीज़ें, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ती है, जैसे तरी वाली सब्जी हो गई, क्योंकि डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है। पानी ज़्यादा मात्रा में पीना, इसमें लोगों में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, फिर बोतल चढ़ाने पड़ते हैं। तो पानी दिन भर थोड़ा करके पीते रहें। एक दिन में कम से कम आप 4 लीटर पानी पिएँ एक दिन में। टाइफाइड में ये ध्यान रखें, 4 लीटर पानी एक दिन में कम से कम पीना है। पेशाब सफ़ेद आनी चाहिए पूरा बढ़िया करके, 4 लीटर कम से कम पानी पिएँ, और वो भी उबाल के ठंडा करके। पानी ज़्यादा मात्रा में, और जब खाना खाते हो तो लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा खाएं। जैसे आप दलिया बनाओगे तो तरी वाला बनाएं, उसमें पानी और जैसा दलिया होना चाहिए। मूंग की दाल आप पी रहे हो, उसके अंदर तरी वाले फ्लूइड जाने चाहिए, जिसमें रस हो या जिसमें तरी हो, जो लिक्विड हो, यानी कि सीधी सीधी भाषा में बोलो, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, तो डिहाइड्रेशन ताकि ना हो बॉडी में। ठीक है, इसलिए ये आप खाना खाओगे इस तरह से अगर आप अपने दिनचर्या में चलोगे तो आपको टाइफाइड जो है वो आराम से ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे, उनको टाइफाइड कई महीनों से ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई वहाँ से भी खा रहे हैं, वहाँ से भी खा रहे हैं। भैया कारण क्या है, गलती। बस 2 दवाई वहाँ से ली, 2 उस मेडिकल से ली, 4 वहाँ से ले ली, किसी ने बता दिया ऐसे में इससे टाइफाइड ठीक होता है, किसी ने बोल दिया इससे टाइफाइड ठीक होता है, तो भैया उनका वो टाइफाइड बिगड़ गया तो बिगड़ेगा। तो तरीके से आप डॉक्टर को, जनरल फिजिशियन इसको देखते हैं, जनरल फिजिशियन को दिखाएं, वो अपना एंटीबायोटिक लिखेंगे, दवाई लिखेंगे, उसी रोटेशन में आप खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आपका टाइफाइड हमेशा के लिए चले जाएगा। हाँ, टाइफाइड में एक ऐसा होता है कि ये साल भर में, 6 महीने में कभी कभी रिपीट होता है।
आंतों का बुखार, बहुत लोगों में ऐसा आता है। लेकिन अब मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, अब जो है टाइफाइड की वैक्सीन आ चुकी है। जैसे आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, कोरोना की जैसी वैक्सीन लगाई, तो उसी तरह से आप टाइफाइड और ये टाइफाइड की भी वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में। आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर आपको खुद बता देगा, डॉक्टर साहब से बोलें कि सर मुझे टाइफाइड की जो है वैक्सीन लगानी है, वो बता देंगे। शायद 2 या 3 ऐसे कुछ लगते हैं, 6 महीने में या 4 महीने में, वो लगा लें, फिर आपका टाइफाइड हमेशा के लिए चले जाएगा। नॉर्मल जनरल बुखार जो आता है हल्का फुल्का, वो आ सकता है, वो तो सभी को आएगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ तो बनी नहीं भैया कि एक चीज़ लगे, इंजेक्शन लगा दो उसको ज़िंदगी भर बुखार ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मौसम क्लाइमेट की सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी हल्का फुल्का बुखार उखार आते रहेगा, अदरवाइज टाइफाइड आपको नहीं होगा। टाइफाइड की आप वैक्सीन लगवा लें। अगर आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब टाइफाइड की वैक्सीन आ चुकी है, और टाइफाइड की वैक्सीन आप बड़े हॉस्पिटल में जाके, जहाँ से आपका टाइफाइड का इलाज चलेगा, वहाँ उनसे बोलना कि मुझे वैक्सीन लगानी है, वो लिख के देंगे। जो वैक्सीन वो लगाना चाहते हैं उस तरह की आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टाइफाइड का जो चैप्टर था ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है। तो आप ध्यान दें इन बातों में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बोल ही दिया है, नंबर आपके सामने है। और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और अपना ट्रीटमेंट तरीके से करें, दवाई को ना छोड़ें। तो इस चैप्टर आज का आप समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप भी खुश रहना, मैं भी खुश रहूँगा, और आप हमारा इलाज आप तरीके से इलाज करोगे तो हमें और खुशी होगी। इसलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे और नमस्कार।